हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा शॉर्ट्स क्रिएटर। देखिए, सबसे पहले आप सबको अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और हैप्पी नवरात्रि। और ये देखिए, मेरा अष्टमी का सुबह का पूजा हो गया है। आज पाठ तो शाम में आके पंडित महाराज जी कहेंगे, लेकिन पूजा वगैरह सुबह ही हो गया है। और मैं जो पाठ वगैरह करती हूँ और चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ, या मतलब मैं जो भी ये क्या बोलते हैं, माला वगैरह करती हूँ, मैं सब अपना काम कर ली हूँ करके फिर अब मंदिर जा रही हूँ। सोचो कि मंदिर जा कर के चुंदरी चढ़ाऊँ माँ को, क्योंकि फिर उसके बाद महाराज जी आ जाएंगे तो पाठ फिर सुनना रहता है। तो इस वजह से जैसे महाराज जी संस्कृत में पढ़ते हैं और मैं हिंदी में पाठ, क्योंकि मैं पहले से सप्तशती का बुक रखी हुई हूँ, तो वही मैं सोचती कि मैं चलो महाराज जी संस्कृत में पढ़ते हैं, मैं हिंदी में पढ़ लूँ। तो वही मैं कर, तो मेरा तो सारा चीज़ हो गया। महाराज जी को बहुत जगह जाना रहता है ना, तो फिर वो फ़ोन करके बोले कि या बस के वाला सुबह में पूजा करा देंगे, फिर शाम में आकर के पाठ कर देंगे। हमने कोई बात नहीं। तो फिर मैं सोची तब तक मंदिर में जाऊँ और जा कर के मंदिर से मैंने चुंदरी चढ़ा करके चली आऊँगी तो फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि नौमी के दिन गाइज बहुत सारा काम हो जाता है। बनाना भी होता है और फिर उसके बाद ये हवन वगैरह कुंवारी कन्या खिलाना रहता है। तो मैं सोची कि आज ही चुंदरी चढ़ाऊँ माँ को। तो वही मैं देवी मंदिर जा रही हूँ, काली माँ का मंदिर। तो ये देखिए, मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं, तो वही मैं अब वहाँ जाऊँगी। तो आप लोग बताइए कैसे हैं, क्या क्या आप लोग के यहाँ कैसा रहा दुर्गा पूजा, कैसे आप लोग सप्तमी अष्टमी नवमी कब ये कर रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा मुझे। और और ऐसे तो मैं 9 दिन की नवरात्र की हूँ, तो कहाँ संभव है। अब तो कल हवन करने के बाद ही मैं बस केवल मंदिर वगैरह जाती हूँ, तो हवन करने के बाद ही कुछ चीज़ें मतलब वो देखेंगे। जाना होगा तो शाम में बच्चों को ले जा कर के घुमा देंगे नवमी को। हम लोग के यहाँ सप्तमी अष्टमी नवमी और दसवीं, ये चारों दिन माने चारों दिन रहती हैं दुर्गा माँ। फिर उसके बाद एकादशी या द्वादशी को अगर दिन अच्छा रहा, संडे और ट्यूसडे नहीं रहा, चाहे थर्सडे नहीं रहा, तो ये बाकी ये तीनों दिन छोड़ कर के विदाई कर देता है लोग, लेकिन उस दिन नहीं। तो दसवीं तक मेरे यहाँ रहता है, इसलिए। और ये देखिए, मैं जा रही हूँ, यही पास में ही है काली माँ का मंदिर, जहाँ मेरा घर है ना, हर चीज़ पास में ही है। तो वही वाकिंग डिस्टेंस पर है, लेकिन मेरे हस्बैंड थे तो बोले कि नहीं चलो मैं लेके चलता हूँ, फिर आप थक जाओगे। तो फिर वही मेरे हस्बैंड लेके गए, मैं और वो बच्चे घर में ही थे, वो घर में था। तो सोचे कि चलो चुंदरी वगैरह चढ़ा। वहाँ मंदिर तो मैं ये मंदिर का थोड़ा सा ही सीन क्रिएट कर पाई, क्योंकि इतनी भीड़ थी और कोई था नहीं रिकॉर्ड करने वाला। अब बच्चे जाते साथ में तो रिकॉर्ड कर लेते, तो ये मेरे हस्बैंड गए फिर छोड़ के मुझे कहीं चले गए। फिर वहाँ से आए तो वो भी अंदर नहीं जाते, अंदर नहीं जा कर के रिकॉर्ड करते। और सबकी तो पूजा कर रहा था तो कौन मेरा रिकॉर्ड करता है, तो इसीलिए बस थोड़ा सा इस सीन में क्रिएट कर पाई हूँ। तो देखिएगा, आप लोग एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कैसा लग रहा है। और प्लीज़ न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा। और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते तो मुझे मोटिवेट मिलती है। तो मैं नए नए ब्लॉग बनाती हूँ, तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और ये देखिए, काली माँ का मंदिर में आ गई और वहाँ से नारियल ख़रीदी। बाकी सब चीज़ तो घर से ही लेके आई थी, लेकिन नारियल नहीं था। सोच के चलो आई हूँ तो नारियल भी चढ़ा दूँ। तो नारियल तो हर चीज़ इतना महंगा कर दिया लोग कि कोई इसका ये नहीं है। एक लेडी आई तो बोली कि 30 रुपये का वहाँ मिल रहा है, ये 40 रुपये का दे रहा था। तो अब तो लेना पड़ेगा ही, अब 30 का दे, 40 का दे, 50 का दे, जो भी दे तो लेना पड़ेगा ही। तो वही मैं ले करके भी अंदर मंदिर में गई। और ये देखिए, जो लेडी आ रही है ना, वही बोल रही थी
तो वही मैं उनसे बात करी, मैं क्या करिएगा चाची जी, लेना तो पड़ेगा ही। अब इन लोग का यही है, अपने मनमाना रेट रखते हैं, तो वही मैं ले रही हूँ। और सब बताइए गाइस, और देखिएगा अगले ब्लॉग में आप लोग को देखने मिलेगा रात में जो अष्टमी पूजा होती है ना, निशा रात्रि में शायद होती है पूजा। महाराज जी तो बोले कि आप अपने से कर लेना, तो मैं वही करूँगी। वो भी ब्लॉग, उसका भी वीडियो शूट हो गया है, तो आपको मैं एडिट करके दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे पूजा की। और तो आप लोग फिर एक बार बोल रही हूँ, देखिए मैं मंदिर में आ गई। मंदिर में मैं खुद ही ये वीडियो तो ऐसा क्लिप क्रिएट करके शूट कर रही थी, क्योंकि मैं उस टाइम पूजा नहीं कर रही, सब भीड़ था, तो मैं सोची कि चलो पहले वीडियो ही बना लूँ, फिर उसके बाद दिखा दूँ आप लोग को कि ये देखिए मैं कितनी भीड़ है मंदिर में। तो फिर मैं अपने से मैं ये वीडियो शूट करने के बाद मैं पूजा की। तो ये देखिए सब लोग चढ़ा रहा था, काफ़ी लोग चुनरी वगैरह, मुझे भी चुंदरी चढ़ाना था। और देखिए मैं मंदिर से आ कर के, और महाराज जी आए तो वही पाठ किए। फिर पाठ करने के बाद हम लोग आरती करने लगे। आरती करने के बाद फिर शाम की आरती हम लोग करेंगे। तो महाराज जी भी भाई बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे। अगर आप लोग को आराम में किसी को ये इनसे पूजा पाठ वगैरह कराना हो, तो मैं इनका कांटेक्ट नंबर दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप लोग अगर संभव हो तो इनको कॉल करके बुला सकते हैं, क्योंकि बहुत आराम से पूजा कराते हैं, थोड़े से भी हड़बड़ाते नहीं हैं। बहुत सारे पुरोहित जी होते हैं कि बहुत हड़बड़ा जाते हैं तुरंत, जल्दी जल्दी करिए जल्दी, लेकिन नहीं, ये बहुत शांति से करवाते हैं। तो बहुत अच्छे हैं, ये मेरे घर के पास ही रहते हैं, पहले से, बहुत पहले से आते थे। मेरी माँ भी पूजा करवाती थी इन्हीं से। तो अब तो माँ बस 9 दिन का नवरात्र करती हैं, अब तो संभव नहीं है, तो पूजा पर मैं ही बैठती हूँ। तो उनसे नहीं बैठने, उनको दिक्कत होती है बैठने में। ऐसे 9 दिन वो भी फल पे नवरा की हुई हैं। तो ये देखिए हम लोग आरती कर रहे हैं। और अब फिर ये शाम की आरती है, तो शाम की आरती महाराज जी चले गए थे, तो फिर हम लोग शाम में आपस में ही कर लिए, बच्चे हम लोग का पूरी फैमिली मिल के। तो वही आरती करने के बाद देखिए मेरा ज्वार महाराज जी कितने अच्छे से निकल गए हैं, और फिर खड़े होकर के ज़मीन की तरफ झुकने भी लगे हैं। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छे से हुआ। देवी माँ का सब कृपा है और श्रद्धा प्रेम है, जहाँ श्रद्धा रहेगा वहाँ तो सब चीज़ सही होगा ही। तो वही महाराज जी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा से, मतलब हर चीज़ हो गया से, अब कल भर का है, कल भी अच्छा से निकल जाए, तो सब देवी माँ की कृपा है, अच्छा से निकल ही जाएगा। तो ये देखिए फिर लग रहा है ये पता नहीं, हाँ मेरे पतिदेव जी ही लग रहा है, ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इसीलिए पता नहीं कौन कर रहा है, याद नहीं आ रहा। तो वही कोई कर ही रहा है, शायद थे कि नहीं थे, कोई कर रहा है। तो हम लोग आरती पढ़ रहे हैं। आरती होने के बाद ये देखिए सारा चीज़ कितना अच्छा से, मैं आरती की थाल खुद सजाती हूँ। मुझे डेकोरेट करके कोई चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है, क्रिएट करके। तो मैं आरती की जो थाल है खुद ही मैं क्रिएट करती हूँ। रोली जो कुमकुम होता है ना, कुमकुम से मैं बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ में मैंने मन से करना हमको बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कि हाँ बस केवल टाल मटोल करना अपना मन हो। तो ये देखिए फिर मैं आ गई हूँ आप लोग से बात करने के लिए। तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, वही मैं आप लोग से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही थी, और महागौरी की कि आज अष्टमी दिन है, आज अष्टमी 8वां दिन नवरात्र का है, और महागौरी की पूजा होती है। तो दिखा रही हूँ मैं कि देखिए मैं भी अपने घर में महागौरी की पूजा की हूँ। लेकिन जो साड़ी वगैरह चढ़ाना है ना, महाराज जी बोलते वही रात में चढ़ाने के लिए, तो रात वाला ब्लॉग जब मैं करूँगी, एडिट करूँगी, तो आप लोग उसमें देखिए कि मैं कैसे की हूँ पूजा। उसमें महाराज जी नहीं थे, मैं अकेली ही थी,
और मैं खुद से की हूँ। तो वही, तो फिर उसके बाद मैं जाऊँगी कुंवारी कन्या को जो सामान लाना है ना, मैं कुंवारी कन्या लोग को खिलाया जाता है तो गिफ्ट कुछ दिया जाता है, तो वही गिफ्ट लेने के लिए जा रही हूँ। तो अकेले जा रही, तो मेरा बेटा बोला मम्मा मैं भी चलूँ, हमने चलो ठीक है। तो फिर मैं और बेटा दोनों लोग मिल के जा रही हूँ। तो वही गई मैं नीचे में ही पूजा भंडार से सब पूजा वाला सारा वहीं पे चुनरी वगैरह मिल जाता है, चाहे वहीं की जो श्रृंगार का स्टोर है वहाँ पर सारा चीज़ मिल जाता है। और बहुत पुराने, बहुत पहले से अनमैरिड थे ना, तभी से हम लोग वहाँ आते हैं। तो भैया जानते भी हैं वो, तो जाने पर तुरंत मतलब सारा चीज़ें तो निकाल के ऐसा देते हैं कि तुरंत पसंद आ जाए, मैंने चूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो वही हम लोग जा रहे हैं और बेटा आपस में कुछ बातें करते हुए बोल रहा था कि मम्मी आप थकते नहीं हो, दिन भर करते हो, फिर भी इतनी एक्टिव होकर के जाना आना। तो क्या करिएगा, पूजा पाठ ऐसे नहीं होता है गाइस, मेहनत तो होती ही है। और तो कौन से काम में मेहनत नहीं होती थी। हम लोग अब से घर से बाहर आ गए रोड पर, देखिए सब लोग घूमने के लिए जा रहे हैं रोड पर भी। आज अष्टमी है ना, तो आज कल ही से लोग घूमने का घूम रहा है लोग, दशहरा अपना एंजॉय कर रहे, जिसको जाना है जिसके, तो वही सब लोग घूम रहा था। तो बेचारा डर रहा था, बोला मम्मी इतनी भीड़ भाड़ में अकेले जा रही हो, डर नहीं लग रहा है। हमने क्या करें बेटा, अकेले क्यों है, यहीं पास में ही तो है, दूर थोड़ी है जहाँ डर लगेगा। तो वही हम लोग गए। ये देखिए नीचे में पूरा सजाया है लोग, ये चुनरी वगैरह, पूजा मतलब दो पूजा भंडार है, एक यहाँ पर है सामने में और दोनों आमने सामने है। तो देखिए पूजा भंडार सारा चीज़ है। यहाँ पे छोटे से बजरंग, मेरे घर के ठीक नीचे ही छोटे ये बजरंग बली का मंदिर है। जो आराम के होंगे ना उनको पता होगा ये जगह। तो ये देखिए इधर भी है, दोनों साइड का दिखा दी मैं, एक इधर साइड है एक उधर साइड है। तो अब मैं श्रृंगार स्टोर के दुकान पर जाऊँगी और जो भी कन्याओं को देने के लिए गिफ्ट लेना होगा मैं ले करके और तब उसके बाद घर जाऊँगी। तो ये देखिए मैं वहाँ चली आई। ये लोग बहुत रीजनेबल रेट पे कोई चीज़ देते हैं। तो आप लोग को भी अगर आना हो तो यहाँ से आकर के प्लीज़ सामान ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग हैं दोनों। पहले तो भैया दुकान पर रहते थे, अब उनका बेटा रहता है, तो दोनों लोग मिल कर के दुकान चलाते हैं। तो ये देखिए मैं पसंद कर रही हूँ क्या क्या लेना है। बाकी और सब चीज़ तो ले के गई थी, बाकी जो चीज़ था तो नहीं ली, फिर जो नहीं था वो ली, फिर ले करके मैं घर गई। तो और सब तो वही देखिएगा अगले ब्लॉग में आप लोग को कल वाले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, जो नवमी पूजन होता है ना, नवमी पूजन और फिर कुंवारी हवन और कुंवारी कन्या खिलाने का सबका वीडियो मैं शूट करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी, आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगी कि कैसा मतलब लगा। और देखिए ये भैया हैं जो जिनके बेटे थे अभी, ये भैया हैं, तो वही आए, हम देखे तो बोले कि नहीं चलो अब अभी गई है तो चलो उसके वही आकर के देने लगे। तो ये बहुत अच्छे हैं, बहुत। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब से मेरी शादी की टोटल सामान यहीं से, श्रृंगार का जितनी सारी चीज़ थे मैं यहीं से लेके गई थी। तो ये काफ़ी दिन से है, दुकाना बहुत अच्छे रीजनेबल रेट में देते हैं और हम लोग को तो भाई बहुत अच्छे से मतलब अभी कर देते हैं। तो लीजिए, अगर ये ब्लॉग पसंद है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर से आप लोग को हैप्पी नवरात्रि बोल रहे हैं। और मेरा तो 7वां दिन आज 8वां दिन कैसे पार गया पता ही नहीं चला, 8 दिन बीत गए। अब नौमी है, फिर उसके बाद हवन होगा। अब बहुत अजीब लगता है जब माता रानी का विदाई हो जाता है ना, तो मन नहीं लगता है, क्योंकि 10 दिन आदमी इतना बिजी रहता है ना कि समझ में नहीं आता ये लाना है वो लाना है, दिन भर पूजा पाठ में लगे रहता है, सारा चीज़ भूल जाता है, भागम भाग की ज़िंदगी, जो इधर उधर जाना आना, कभी स्कूल तो कभी क्या, लेकिन सब चीज़ इस समय स्थिर आदमी हो जाता है ये 9 दिन। तो वही भैया दिखा रहे हैं कि ये ले लो ये ले लो, बोल रहे हैं कि ये ले लो ये ले लो।
सब दिखा रहे हैं कि इतना का ये है, इतना का ये है। उनको लगता है कि जो अच्छा बेस्ट हो वही मैं दूँ इसको, ताकि ये तुरंत पसंद कर ले। तो ठीक है गाइस, फिर से एक बार बोल रही हूँ, पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे न्यू ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। और आप लोग भी भर भर के प्यार दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिलते रहे। तो ओके, बाय वाचिंग फॉर माय चैनल, थैंक यू सो मच।